हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ एक सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा कि विदाउट कॉम्बिनेशन हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आपकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब देखो, विदाउट कॉम्बिनेशन को यूज़ किए मीन्स एनसीआर को हम बिना यूज़ किए हुए, पहले तो हमारा ये है कि हम जो एनसीआर को कहाँ यूज़ करते हैं। जब आपका विद रिप्लेसमेंट होगा तो वहाँ कभी भी आपका जो है एनसीआर यूज़ नहीं करोगे आप, कभी भी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में आपका ट्रायल में प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो आपकी सेम रहती है। उसमें नंबर ऑफ आइटम आपके चेंज नहीं होते हैं। और जहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होगा वहाँ पर हम जो है कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसमें ये कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं जो है पहले मतलब कॉम्बिनेशन यूज़ करूं या नहीं करूं। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको, चाहे वो विद रिप्लेसमेंट हो चाहे आपका विदाउट रिप्लेसमेंट हो। मैंने जो फर्स्ट इससे पहले भी जो वीडियो बनाई हुई हैं उनमें भी मैंने कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं किया, मैंने उसी मेथड से इनको सॉल्व किया है। तो आप इस सीरीज़ को पूरे को देख लेना। मैंने इसको आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के नाम से इनको दिया हुआ है। तो अब देखो, मैं इसमें आपका एग्जांपल लेता हूं कि आपके 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उनमें से आपने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हुए हैं और वो आपके विदाउट रिप्लेसमेंट हैं। तो अब विदाउट रिप्लेसमेंट हैं तो हम देखो, सबसे पहले आपका, अब मैं कहता हूं कि जो मैं एक्स, जो मेरा रैंडम वेरिएबल है, मैं बताता हूं कि मेरा वो नंबर ऑफ एसेज है, कि मेरा वो नंबर ऑफ एसेज को मुझे निकालना है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम x की पॉसिबिलिटी लिखेंगे। तो मैंने x की जो वैल्यू थी, मैंने बोला जितने हम ट्रायल लेते हैं 0 से लेके जहाँ नंबर आता है उतने की काउंटिंग लिखते हैं, तो वहाँ तक काउंटिंग लिखते हैं। तो 0, 1 और 2। अब देखो, मैं px = 0 इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले इसको लिखोगे p, कि मेरा पहला भी एस नहीं है और दूसरा भी मेरा एस नहीं है, क्योंकि 0 एस का मतलब ये होता है। अब देखो, इसमें क्या है आपने कि फर्स्ट ट्रायल लेना है। तो आप इन हैंड देखो मेरे पास कितने कार्ड्स हैं जो मुझे, क्योंकि मुझे एस नहीं चाहिए, तो बिना एस वाले मेरे पास कितने कार्ड हैं, 48 कार्ड्स हैं। और टोटल मतलब 48 में से आपके जो ड्रॉ कर रहे हो वो मेरे पास 52 कार्ड्स हैं। अब आपका ये मैंने अब मेरा है ये विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में देखो क्या करूंगा मैं, क्योंकि मेरा जो अब दूसरा भी मुझे नॉन एस कार्ड चाहिए, तो एक एस कार्ड जो मैंने देखा था वो मैंने बाहर रख दिया। इसका मतलब मेरे पास इन हैंड अब 47 कार्ड्स रह गए और टोटल मेरे पास ये 51 हो गए। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने सिंप्लीफाई करूंगा तो 188/221, आप इसको कैंसिल करके ये आपका इसका आंसर आता है। अब ऐसे ही सेम मैंने px = 1 लिखा है, और तो यहाँ पर p मेरा एक एस है और एक मेरा एस नहीं है। कहीं भी लिख सकते हो आप, इसको पहले लिख लो, इसको कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आपका सेम रहेगा। तो अब देखो, मैंने पहले निकाला है कि मेरा एस नहीं चाहिए, तो एस नहीं है तो मेरे पास जो है 48 मेरे पास इन हैंड कार्ड हैं, टोटल आपके 52 हैं। और आपका एस है, तो देखो कार्ड मेरा जो कम हुआ है, जो मैंने देखा था वो मेरा नॉन एस कार्ड कम हुआ है, तो एस मेरे पास 4 हैं, पर टोटल में एक कम हो गया है आपका, तो ये मेरा 51। और अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर आपने देखना है, क्योंकि यहाँ तो मेरे दोनों अल्फ़ाबेट सेम थे, तो यहाँ पर इनका जो अरेंजमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ साथ में अरेंजमेंट लिखना होता है, तो अरेंजमेंट यहाँ तो मेरे सेम थे। तो जब कोई नॉन डिस्टिंग्विशेबल हैं आपके, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो उनका 1 वे होता है, और जिनको हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, तो जैसे कहो जी ये तो देखो नॉन एस है, ये मेरा एस है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, आपने ये जितने लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल ऊपर लिख दो, और जो लेटर इसमें रिपीट हो रहा है, तो मेरा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ये मेरी आपकी 32 में, तो इसको कैंसिल करूंगा तो मेरा देखो 4 से कैंसिल किया तो ये 13 आ जाएगा, 3 से आपका 16 आ जाएगा ये, और 3 से ये आपका 17, तो ये आपका 32/221 आ जाएगी। और आपका x = हम 2 निकालेंगे, तो p मैं यहाँ निकालता हूँ, x = 2। इसका मतलब मेरा क्या है कि पहला भी मेरा एस है और दूसरा भी मेरा एस है। तो अब देखो फर्स्ट एस ड्रॉ करेंगे तो आपका 4/52। अब एक आपका एस कम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या रह जाएगा आपका 3/51। तो ये 1/221 ये इसकी प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आप मीन या वेरिएंस या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में
आपका वो आपका कॉम्बिनेशन लगता है, पर मैंने देखो बिना कॉम्बिनेशन के आपको ट्रिक बताई हुई है। आप इसमें बस केवल इतना ध्यान रखना है, आपने जो भी अरेंजमेंट ये लिखना है उसके अरेंजमेंट और साथ से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो मेरे पास 5 ये जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 और 5, और इनमें से मैंने 2 नंबर्स निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट, और वो x कहता है कि x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, लार्जर ऑफ जो आपके 2 नंबर्स निकले उनमें से जो लार्जर है वो मेरे x की वैल्यू है। तो अब देखो इसमें से लार्जर आप 2 नंबर्स निकालोगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपका लार्जर सपोज करो आपका 1 और 2 आता है, तो मेरा लार्जर 2 बना, तो इसका मतलब मेरी x की जो वैल्यू है वो 2 होगी। 1 कभी भी लार्जर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के साथ कोई ना कोई नंबर आपका जरूर निकलेगा, इट मीन्स 1 आपका लार्जर नहीं होगा। 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो आपके लार्जर हो सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 3 4 और 5। अब देखो मैंने पहले इसकी मैं सैंपल स्पेस लिख के देखता हूँ। मेरी जो x की वैल्यू आपकी मैंने 2 ली है, वहाँ पर मेरी क्या पॉसिबिलिटी है, आपका 1 और 2 ये आपका नंबर आए होंगे दोनों, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब मैंने x इक्वल टू 3 लिया, तो मेरा 1 और 3 भी आ सकता है, और आपका 2 और 3 भी आ सकता है। तो देखो इन दोनों में आपका 3 लार्जर नंबर है। यदि आपने x इक्वल टू 4 लिया, तो मेरा 1 4 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, और 3 4 आ सकता है। ये लार्जर हो गया। और आपका x इक्वल टू आपका 5 है, तो आपका 1 5 2 5 और 3 5 और आपका 4 5 ये मेरे लार्जर नंबर हो सकते हैं। तो 5 से लार्जर नंबर कोई भी नहीं मिलेगा। तो अब देखो इसको लिखने से मेरा क्या है कि मैंने टोटल मेरे सैंपल स्पेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल सैंपल स्पेस 10 हो गई। अब मैं देखो इनकी प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, तो मैं यहां देखो प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं आपका, तो px। अब व्हेन x इक्वल टू 2, तो देखो मेरा फेवर में एक आपका पेयर है, और अपॉन टोटल आपके मैंने अभी 10 काउंट किए थे ये। नेक्स्ट में आपका 2 है, तो इसमें आपके फेवरेबल आपका 2 और टोटल आपके 10, और नेक्स्ट में आपका ये 3 और आपके टोटल 10, और इसमें आपका 4 अपॉन 10। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x आपने 2 3 4 5 और ये इनकी आपकी प्रोबेबिलिटी। और अब आपने निकालना इसमें एवरेज, तो एवरेज मेरा होता है सिग्मा x px, तो x इंटू px, x आपका 2 तो 2 अपॉन 10, आपका 3 इंटू 2 6 अपॉन 10, और आपका 4 इंटू 3 12 अपॉन 10, और आपका 5 इंटू 4 20 अपॉन 10। तो सिग्मा x px इनको ऐड करें 2 और 6 8 20 20 40 अपॉन 10, मीन्स आपका 4 जो होगा इसका वो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी। इसकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है वो आपका 4। नेक्स्ट एग्जांपल, अब आपके पास कोई भी लॉट है जिसके अंदर आपके 6 टोटल आइटम्स हैं, जिनमें आपके जो 2 आइटम्स हैं वो आपके डिफेक्टिव आइटम्स हैं, और इनमें से आपने जो है 4 आइटम्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो वो कह रहा है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो x जो है मेरा वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो अब देखो मेरा x की जो पॉसिबिलिटी है, x में देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो आपका x 0 1 या 2 ये आपकी पॉसिबिलिटी है। अब यहां से, और उसने जो आइटम ड्रॉ किए हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि मैं अभी आज जो डिस्कस कर रहा हूं वो विदाउट रिप्लेसमेंट का डिस्कस कर रहा हूं। तो अब ये x इज इक्वल टू 0, तो अब इसका मतलब क्या है, मेरा पहला भी डिफेक्टिव नहीं है। आइटम आपने 4 ड्रॉ किए और आपने डिफेक्टिव आइटम्स आपके 2 हैं, इट मीन्स आपका पहला भी डिफेक्टिव नहीं है, दूसरा भी डिफेक्टिव नहीं है, तीसरा भी डिफेक्टिव नहीं है, और चौथा भी डिफेक्टिव नहीं है। अब देखो पहला, जब आपका फर्स्ट आप जब ड्रॉ कर रहे थे, तो आपके इसमें जो 6 आइटम में 2 डिफेक्टिव थे, तो कितने आइटम डिफेक्टिव नहीं थे, आपके 4 आइटम डिफेक्टिव नहीं थे। तो इसका मतलब 4 अपॉन 6 फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पर। अब आपका उस ड्रॉ के बाद आपके पास डिफेक्टिव आइटम रह जाएंगे, वो 3 रह जाएंगे, और एक आइटम आपका यहाँ कम हो जाएगा 5, नेक्स्ट के लिए एक और कम हो जाएगा 2 अपॉन 4, और नेक्स्ट के लिए आपका 1 अपॉन 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो देखो 3 आपका 3 और 2 6 आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 मीन्स आपका 1 अपॉन 15, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। अब p x इक्वल टू आपने 1 लिखा है,
तो आपका इसमें मीन्स आपका एक डिफेक्टिव है और आपके 3 जो हैं वो आइटम डिफेक्टिव नहीं है। अब यहाँ मैंने देखो अरेंजमेंट नहीं लिखा है क्योंकि ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए इसका 1 वे होगा। अब यहाँ पर देखो पहला आपने डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव मेरे पास 2 थे, तो टोटल आपका 2/6। अब आपका 2 आपने बाहर, एक आइटम वहाँ से बाहर रख दिया है, एक टोटल कम। अब डिफेक्टिव में आपका कोई कम नहीं हुआ क्योंकि डिफेक्टिव मेरे पास 4 है उसके अंदर, तो ये आपका 4/5। नेक्स्ट के लिए एक और कम हो जाएगा, ये 3/4, और नेक्स्ट के लिए 2/3। अब देखो यहाँ मुझे अरेंजमेंट लिखने, अब मेरे पास कितने लेटर हैं, ये 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल, और ये आपके 3 लेटर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मीन्स 3 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो 3 और 2 6, आपका ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 8/15। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 8/15, क्योंकि आपका जो 4 फैक्टोरियल है वो आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल जो आपका 4 के इक्वल होता है। अब Px = 2। अब इसमें मतलब आपका एक डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव, 2 आपके डिफेक्टिव नहीं है क्योंकि आप आइटम 4 ड्रॉ कर रहे हो, इसलिए आपके 2 डिफेक्टिव हैं और 2 डिफेक्टिव नहीं है। तो फर्स्ट आपका डिफेक्टिव लेते हैं हम, तो डिफेक्टिव में आपका 2/6, अब एक कम हो जाएगा 1/5। अब देखो डिफेक्टिव आपके 4 हैं क्योंकि अभी डिफेक्टिव एक भी नहीं नॉन डिफेक्टिव एक भी नहीं निकला है, तो आपका ये 4/4 और ये आपका 3/3। अब इनके अरेंजमेंट लिखेंगे, तो आपके 4 लेटर, तो 4 फैक्टोरियल, और 2 आपके ये रिपीट हो रहे हैं और 2 आपके ये रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये तो 4 और 4 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 3 15, और इसको निकालते तो ये आपका 6/15, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब देखो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ, तो x और यहाँ पर आपका Px, तो x मेरा 0 1 और 2, और इसकी फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/15, और ये आपका 8/15, और ये आपका 6/15, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन निकालना चाहते हो, तो आपका x Px इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 8/15 और ये आपका 12/15, तो इसका टोटल करेंगे दैट विल बी 20/15, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 5 4/3। ये इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन्स Ex की जो वैल्यू होगी वो आपकी 4/3। यदि आप इसमें से इसका वेरिएंस निकालेंगे तो देखो मैं x² और Px, x² का मतलब देखो x और Px इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, 1 इंटू 8 8/15, और 2 इंटू 12 24/15। अब इसका मैं टोटल करता हूँ तो 32/15। अब इसका जो फॉर्मूला है वेरिएंस इक्वल टू x सिग्मा x² Px, ये 32/15 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस वेरिएंस, तो ये -16/9। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे दैट विल बी वेरिएंस, तो और इसका हम रूट निकाल देंगे, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हम इस तरह से इनको मतलब आपका जो विदाउट हम कॉम्बिनेशन, इस तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे, केवल आपको एक अरेंजमेंट को ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।